चलिए आइए अब देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको भी क्या कि हम लोग दो पार्ट में डिवीजन कर दिए हैं। ठीक है, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑब्टेन फूड, ये जो एक तरह क्या हुआ, जो फूड इंटेक करने का जो प्रोसेस हुआ उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉप। ठीक है, ऑटो मतलब क्या होता है सेल्फ, और ये सेल्फ कोई अपना भोजन अगर बनाता है वो तो उसे बोलेंगे ऑटोट्रॉप। इनको भी हमने क्या किया, देयर आर टू टाइप्स, यानी कि उनको भी दो तरह से हम लोग डिवीजन कर दिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिशन सॉरी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इनको देखिए वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या हो अपना भोजन खुद बनाता हो, जैसे अपना सेल्फ मेड फूड बनाता हो, जैसे देखिए वो व्हेन ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड ऑन, उसे क्या बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक क्या हो जो दूसरे पर डिपेंड हो, व्हेन दोज हु डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे हो गया एनिमल। एनिमल क्या होता है, हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और एनिमल प्लांट क्या हो गया खुद अपना बनाता है। ये क्या होता है नेचर का दिया हुआ, ये प्लांट जो है प्लांट हो गया नेचर का, प्लांट पर हम लोग क्या होता है डिपेंड रहता है, एनिमल डिपेंड रहता है इसके ऊपर, एनिमल डिपेंड रहता है। तो इसलिए जैसे हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब सारे क्या होंगे ऑटोट्रॉपिक में आएंगे। ऑटोट्रॉपिक ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डिवीजन करेंगे। ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉप क्या होता है। फोटो ऑटोट्रॉप का मतलब हुआ, फोटो का मतलब होता है सन, फोटो का मतलब हो गया सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, फोटो का मतलब हो गया सनलाइट। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब फोटो मतलब क्या सन, और ऑटो का मतलब सेल्फ, जो फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय द थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बताया था आपको, अब देखना है देख सकते हैं वीडियो में, इससे पहले बताया था। फोटोसिंथेसिस था जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ये अपना फूड बनाता है। जैसे हो गया एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन प्लांट्स हो गया और एल्गी हो गया, ये क्या करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप से ये अपना भोजन बनाते हैं या फूड प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड, ऑटोट्रॉपिक किसको बताया था, जो डिपेंड अदर पे रहता हो, उस वैसा ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो डिपेंड दूसरे पर रहता है, इनको भी हम लोग थ्री पार्ट में डिवीजन किए हैं। एक तो होलोजोइक न्यूट्रिएंट, सेप्रोफैटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, होलोजोइक क्या होता है, देखिए होलोजोइक हो गया ह्यूमन कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन कॉम्प्लेक्स का मतलब जो ह्यूमन बीइंग के इनसाइड होता है, जो क्या होता है ह्यूमन को बेनिफिट करता है। जैसे बेनिफिट हो गया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में भी क्या होता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब क्या सेप्रोफैटिक हो गया, जो क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ कर छोटा छोटा बना देता हो, उसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। और उसके बाद पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का मतलब हुआ वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या वो बेनिफिट भी करे और हानि भी करे। जैसे क्या हुआ कि कोई ऐसा एनिमल हो गया जो प्लांट को खा रहा है, प्लांट उसे खा रहे हैं, या वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है एक दूसरे को बेनिफिट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिक। ठीक है, तब इसको हम लोग दो एक एक करके डिफरेंस लिखेंगे इसका और समझेंगे। ठीक है, तब आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका डिफरेंस। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं सेप्रोफैटिक और पैरासाइटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बताया था कि सेप्रोफैटिक किसको बोलेंगे और पैरासाइटिक और होलोजोइक किसको बोलेंगे। तो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, फिर कंटिन्यू चलते। देखिए ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। जो ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो क्या होगा मरा हुआ चीज़ से अपना भोजन बनाएगा। जैसे हो गया कोई एनिमल अगर मर जाता है तो क्या होता है कि वो उस पर क्या होता है डिके हो जाता है, सर गल जाता है। उसको जो कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा तो उस पर जो सर्वाइव करेगा तो उसे बोलेंगे हम लोग सेप्रोफैटिक। जैसे हो गया ईस्ट हो गया, ईस्ट क्या होता है, जैसे कोई एनिमल अगर सर गया मर गया या हो गया तो उस पर क्या होता है ईस्ट अपना उस पर कब्जा कर लेता है, या उस ईस्ट क्या होता है वो ईस्ट उस पर फर्मेंट होने लगता है। जैसे हम लोग जैसे इसका फर्मेंटेशन आप जाने होंगे, जलेबी बनाते हुए तो ईस्ट को हम लोग डालते हैं तो क्या होता है वो आटा को उसको फर्मेंट कर देता है, तो वहाँ क्या होता है वो सराहने काम करता है ईस्ट से। तो ठीक है, ये तो आपको हो गया सेप्रोफैटिक। अब आते हैं पैरासाइटिक में। पैरासाइटिक में क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ये क्या होगा एक तरह से ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या हो गया तो बॉडी के अंदर होगा और जो ह्यूमन बीइंग को क्या करेगा हेल्प करेगा, उसे अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ये तो उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। वैसा ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग पैरासाइटिक। इसका एग्जांपल हो गया राउंड वार्म, एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस हो गया जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर में होता है, जो क्या होता है भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसे हम बोलेंगे पैरासाइटिक। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होता है बेनिफिशियल होता है एक दूसरे का। जैसे हमें भी वो बेनिफिट देगा, हम भी उसे बेनिफिट देते हैं, हम उसे भोजन देते हैं अपने शरीर के अंदर उसको रहने देते हैं, तो उसी तरह वो क्या होता है हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसे बोलते हैं पैरासाइटिक। हेलोजोइक भी क्या होता है एक सिंपलर इसी के जैसा होता है। ये क्या होता है फीड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। जैसे ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गया कि लार्ज ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको क्या करता है ये लार्ज से छोटा ब्रेक डाउन करता है। ऑर्गेनिज्म हुज सोलो होलोजोइक न्यूट्रिएंट फीड ऑन द कॉम्प्लेक्स
दिस इज डाइजेस्टिंग और एब्जॉर्बिंग। जैसे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया जो क्या होता है, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे एक तरह का ये पैरासाइटिक से थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसके लिए एग्जांपल हो गया ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग क्या करता है, जैसे कि कुछ ऐसा हो गया जो हम लोग भोजन बनाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के इनसाइड है, उससे भी क्या होता है, हमारे न्यूट्रिशन उससे भी हेल्प हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस था, और आगे हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन का